अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क भी हो सकता है जो इतना बड़ा हो कि सैयारा प्लूटो भी उसके सामने छोटा पड़ जाए? एक ऐसा मुल्क जहां एक तरफ दिन हो तो दूसरी तरफ रात हो, जहां सर्दी इतनी हो कि अगर आप पलक झपकाएं तो आंखें जम जाएं, और ये सब कुछ इतना सस्ता हो कि स्विट्जरलैंड भी उसके आगे महंगा लगे। जी हाँ दोस्तों, ये है रूस। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, सबसे ताकतवर फौज, सबसे लंबा रेल सफर और सबसे मुनफरिद तारीख। आज की इस वीडियो में हम करेंगे रूस की मुकम्मल सैर, जोग्राफिया से लेकर मईशत तक, फौजी ताकत से लेकर खूबसूरत शहरों तक, और वीज़ा प्रोसेस से लेकर ट्रांस साइबेरियन रेलवे तक। तो तैयार हो जाएं, ये सफ़र आपको याद रहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रूस के जोग्राफिये की, और यकीन करें यहाँ आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। रूस का कुल रकबा है 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर, इतना बड़ा कि ये अकेला पूरी दुनिया की जमीन का 11% हिस्सा रोकता है। और सुने, सैयारा प्लूटो भी रूस के रकबे से छोटा है। अब अंदाजा लगाएं कि ये मुल्क कितना अजीमुल जुस्सा है। रूस एक ऐसा अनोखा मुल्क है जो बैक वक्त एशिया और यूरोप दोनों में आता है। इस मुल्क का 70% हिस्सा एशिया में है, जिसे साइबेरिया कहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ सर्दी आपकी रूह तक पहुँच जाती है। बाकी 23% यूरोप में है और ज़्यादातर आबादी इसी हिस्से में रहती है। रूस की सरहद 14 ममालिक के साथ मिलती है। एक तरफ नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, बेलारूस और यूक्रेन है। दूसरी तरफ जॉर्जिया, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, मंगोलिया, चीन और शुमाली कोरिया भी हैं। 2 बड़ा अज़मों और 14 ममालिक से घिरा हुआ दुनिया में ऐसा कोई दूसरा मुल्क नहीं। आबादी की बात करें तो रूस में तकरीबन 14 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं, जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 90 नंबर पर आता है। इतने बड़े मुल्क में इतनी कम आबादी, यानी फी गज ज़मीन बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं रूस की मईशत की, जो अमरीकी पाबंदियों के बावजूद अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी है। रूस दुनिया की 90 सबसे बड़ी मईशत है, जिसकी जीडीपी $2.5 ट्रिलियन है। यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $15,000 है। रूसी करेंसी का नाम रूबल है, और आजकल एक रूसी रूबल पाकिस्तानी 347 रुपए के बराबर है, जबकि भारतीय रुपए और रूसी रूबल की कीमत तकरीबन बराबर है। लेकिन रूस की असल ताकत कहाँ है दोस्तों? तेल और गैस में। रूस के पास 31 अरब टन का तखमीनी तेल जखीरा है, यानी अभी से 65 साल तक ये तेल निकलती रहेगी। रूस दुनिया में तेल की पैदावार में चौथे नंबर पर है, जबकि गैस की पैदावार में दूसरे नंबर पर। और इसी वजह से अमरीकी पाबंदियां भी रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जब पूरी दुनिया में तेल महंगी हो रही है, रूस पर कोई असर नहीं। पेट्रोल की बात करें तो रूस में इस वक्त पेट्रोल की कीमत सिर्फ तकरीबन 65 भारतीय रुपए है, जो पाकिस्तानी 220 के बराबर है। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गन्नुम की पैदावार में भी रूस दुनिया में तीसरे नंबर पर है, और हथियारों की बरामद में तो रूस की पूरी दुनिया में एक अलग ही जगह है। कई ममालिक को हथियारों की फराहमी में रूस हमेशा आगे रहता है। दोस्तों, अगर मैं आपको रूस की शरह खानदगी बताऊं तो आप चूक जाएंगे। 99.7%, यानी ये मुल्क तकरीबन 100% पढ़ा लिखा है। बहुत से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा अपनी तालीम के लिए रूस जाते हैं। रूस में तालीम ज़्यादातर मुफ्त है, ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में। सेहत का निज़ाम भी यूरोप के बाकी ममालिक से बेहतर समझा जाता है, और मुफ्त इलाज का निज़ाम भी मौजूद है। अब बात करते हैं एक ऐसे मौजू की जो बहुत से लोग नहीं जानते, रूस में मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, रूस में बहुत से मुसलमान इलाके हैं, जैसे चीचनिया, दागिस्तान और तातारिस्तान। काजान और ग्रोजनी जैसे इलाकों में 99% आबादी मुसलमान है। पुतिन ने इन इलाकों को अपने अंदरूनी कवानीन बनाने की आज़ादी दी है। सिर्फ खारजी और माली मामलात रूस कंट्रोल करता है। रूस का सबसे बड़ा मजहब रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत है, लेकिन साथ ही साथ हिंदू, मुसलमान, कैथोलिक, यहूदी और बुद्ध मत के लोग भी यहाँ मजहबी आज़ादी के साथ रहते हैं। ये वो हिस्सा है जिसका बहुत लोग इंतज़ार करते हैं, रूस की फ़ौजी ताकत। दोस्तों, रूस की फ़ौज दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर फ़ौज है। आज की तारीख में रूसी फ़ौज में 13,20,000 फ़ाल सिपाही हैं, और रिज़र्व में 35 लाख के लगभग।
सिर्फ इसी से अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका इससे क्यों खौफजदा रहता है। अब जौहरी हथियारों की बात करें। रूस के पास 5,439 जौहरी हथियार हैं। अमेरिका के पास भी इस जैसी तादाद है और दोनों मिलकर पूरी दुनिया के 87% जौहरी हथियार इन दो मुल्कों के पास हैं। अगर ये दोनों मुल्क पूरी दुनिया के जौहरी ज़ख़ीरे पर कंट्रोल रखते हैं तो समझे कि दुनिया की जोग्राफियाई सियासत इन्हीं दोनों के गिर्द घूमती है। रूस के सरबराह आजकल व्लादिमीर पुतिन हैं, जो दुनिया के सबसे ताकतवर लीडरों में से एक हैं। मुल्क की नशिस्त हुकूमत मास्को है, जो एक ही साथ सियासी, माली और सकाफती मरकज़ भी है। दोस्तों, अगर आप रूस जाना चाहते हैं और एक ऐसा तजर्बा चाहते हैं जो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर सफ़र ज़रूर करें। ये दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन का सफ़र है, 9,000 किलोमीटर का। ये रेलवे मॉस्को से शुरू होती है और इसका आखिरी स्टेशन है व्लादिवोस्टोक, रूस का सबसे दूर मशरिक में वाक़ शहर। इस सफ़र में आप 11 टाइम जोन क्रॉस करते हैं, यानी आपको 11 बार अपनी घड़ी बदलनी पड़ती है। इस सफ़र का किराया तकरीबन 16,000 रूबल है और इस सफ़र की मुद्दत है 6 से 7 दिन। लेकिन यकीन करें, ये 6 से 7 दिन पूरी ज़िंदगी की यादगार बन जाते हैं। बर्फ़ से ढके मैदान, पहाड़, दरिया, जंगलात, सब कुछ देखने को मिलता है एक ही सफ़र में। इस रेलवे का आगाज़ 1916 में हुआ था और आज भी ये रूस की रीढ़ की हड्डी है, इंसानों और सामान दोनों के लिए। अब बात करते हैं रूस के दिल की, मॉस्को। मॉस्को को दुनिया के 3 सबसे ताकतवर शहरों में से एक माना जाता है। चीन का बीजिंग, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी और रूस का मॉस्को। पूरी दुनिया की सियासत इन्हीं 3 शहरों के इर्द गिर्द घूमती है। मॉस्को में दुनिया के कई अरबपति रहते हैं। यहाँ की इमारतों का फ़न तामीर बहुत हसीन है। आप एक तरफ तारीख़ी इमारतें देखेंगे और दूसरी तरफ जदीद फलकबोस इमारतें। ये शहर अपनी जदीदियत के बावजूद अपनी सकाफत को बचाए रखा है। मॉस्को की रात की ज़िंदगी भी बहुत रंगीन है। डांस क्लब और बार रात भर खुले रहते हैं। रेड स्क्वायर मॉस्को की सबसे मशहूर जगह है और जब भी आप इंटरनेट पर रूस सर्च करेंगे, यही पहली तस्वीर आएगी। यहाँ का सबसे मशहूर ढांचा है सेंट बासल कैथीड्रल। अपनी प्याज जैसी गुंबददार फ़न तामीर और रंग बिरंगी दीवारों की वजह से ये सयाहों को बहुत पसंद आता है। इसके बारे में एक मशहूर कहानी भी है। कहा जाता है कि इस इमारत को बनाने वालों की आंखें निकाल दी गई थीं ताकि वो दोबारा ऐसी खूबसूरत इमारत ना बना सकें। एक ऐसी ही कहानी आगरा के ताजमहल के बारे में भी मशहूर है कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाए थे। मॉस्को के मेट्रो स्टेशन भी देखने वाले हैं। ये स्टेशन महल जैसी डिज़ाइन रखते हैं। हर स्टेशन दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से भी रूसी लोगों की मेहनत और हुनर का अंदाज़ा होता है। मॉस्को दरियाए मुस्कवा के किनारे बसा हुआ है। इसी दरिया के नाम पर मॉस्को का नाम रखा गया। क्रेमलिन इस शहर की सबसे तारीखी इमारत है। सदर पुतिन भी यहाँ से काम करते हैं और क्रेमलिन के नीचे आज भी व्लादिमीर लेनिन की जिस्म महफूज रखा हुआ है। सोवियत यूनियन दूर के इस लीडर की लाश म्यूजियम की तरह देखी जाती है। मॉस्को की मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी भी एक खूबसूरत इमारत है जो 1755 में कायम हुई और आज भी दुनिया की आला यूनिवर्सिटियों में शामिल है। मॉस्को के बाद रूस की दूसरी सबसे अहम सियाहती मंजिल है सेंट पीटर्सबर्ग। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए बिल्ट ट्रेन भी चल रही है, तो सफ़र आसान और तेज़ हो गया है। ये एक बहुत तारीखी शहर है और यहाँ पाकिस्तानी और मुसलमान कम्युनिटीज़ भी मौजूद हैं, इसलिए आपको यहाँ मसाजिद भी मिलेंगी। इस शहर की सबसे मशहूर इमारत है चर्च ऑफ द सेवियर ऑन एस्पेलेट ब्लेड, जो अपने रंग बिरंगे गुंबद फ़न तामीर की वजह से दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा विंटर पैलेस भी सयाहों की पसंदीदा जगह है। एक अजीब लेकिन दिलचस्प बात, सेंट पीटर्सबर्ग में आप रात 12 बजे भी धूप देख सकते हैं, क्योंकि ये शहर कुतुब शुमाली के बहुत करीब है। गर्मियों में यहाँ सूरज देर रात तक गुरूब नहीं होता, इसे सफ़ेद रातें कहते हैं। अगर आप रूस की असल इंतहाई ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो चलना होगा साइबेरिया की तरफ। रूस के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत -71 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यकीन नहीं आता ना, लेकिन ये सच है। और फिर भी वहाँ लोग रहते हैं, खाते पीते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। याकूत्स्क एक ऐसा शहर है जहाँ जाने के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं, फिर दरियाए लेना को बर्फ़ानी कश्ती से क्रॉस करते हैं। हाँ, वो कश्ती बर्फ़ पर चलती है। इन जगहों पर लोग ज़्यादातर मछली खाते हैं जो सर्दियों में आसानी से मिलती है। और फिर है ओवेमिया कॉन, दुनिया का सबसे ठंडा गांव। यहाँ दर्जाए हरारत -71 तक गिरा है, जहाँ जानवर भी ठंडे से जम जाते हैं।
अगर आप वहाँ काफ़ी देर खड़े रहें, आप खुद फ्रीज हो सकते हैं। रूसी हुकूमत ने ऐसे दूर दराज इलाकों में भी पूरी सहूलियात देने की कोशिश की है, जो इस मुल्क की इंतज़ामी ताकत का एक सबूत है। दोस्तों, अब आता है वो हिस्सा जिसका सब इंतज़ार करते हैं। रूस का वीज़ा कैसे मिलेगा? रूस जाने के लिए आपको एक स्टिकर वीज़ा चाहिए और इसके लिए प्रोसेस ये है। पहला स्टेप, मॉस्को की किसी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर कंपनी से दावतनामा हासिल करें। कंपनी के पास MBT नंबर होना ज़रूरी है। दूसरा स्टेप, बैंक में कम से कम 20 लाख रुपए का बैलेंस होना चाहिए। तीसरा स्टेप, पुलिस सर्टिफिकेट, नौकरी या कारोबार की तफसीलात और वीज़ा फॉर्म भी जमा कराना होगा। चौथा स्टेप, तमाम दस्तावेज़ात को PDF में तब्दील करें और visa.dm.id वेबसाइट पर जमा कराएं। इसी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट भी लेनी होगी। पांचवा स्टेप, अपॉइंटमेंट के दिन अपने तमाम दस्तावेज़ात लेकर सफारत खाना जाएं। वीज़ा तकरीबन 30 से 35 दिन में जारी होता है। सयाहती वीज़ा की फ़ीस 23,000 रुपए के लगभग है। सयाहती वीज़ा को वहाँ जाकर तब्दील नहीं कराया जा सकता, इसलिए पहले से सही वीज़ा लेना ज़रूरी है। पाकिस्तान से मॉस्को के लिए टिकटें तकरीबन $300 में मिल जाती हैं, जो एक अच्छा सौदा है। दोस्तों, कुछ मज़ेदार हक़ाइक़ भी सुन लें। रूस में 11 टाइम जोन हैं। अगर मॉस्को में दिन है तो दूसरी तरफ रात होगी। रूस की शरह ख़ानदगी 99.7% है। तकरीबन पूरा मुल्क पढ़ा लिखा। रूस में 70,000 भारतीय रहते हैं जो काफ़ी अरसे से वहाँ हैं। भारत रूस दोस्ती पुरानी है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात ज़्यादा पुराने नहीं, लेकिन अब बेहतरी आ रही है। पाकिस्तानियों की तादाद वहाँ 3,000 से 4,000 है। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की मुकम्मल सैर, मॉस्को की तारीखी इमारतें, सेंट पीटर्सबर्ग की आधी रात की धूप, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का यादगार सफ़र और साइबेरिया की बीख देने वाली ठंड, सब कुछ मिलके रूस वाकई एक अनोखा और हैरत अंगेज मुल्क है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ये हमारे चैनल की बहुत बड़ी मदद होती है। सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नए और हैरत अंगेज सफ़र पर। तब तक अल्लाह हाफिज़।